नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज स्टार्ट हो रहा है आपका जो है रीजनिंग में जो कौन सा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग जो है पूरे रीजनिंग का जो है जान कहा जाता है। सबसे जो है बेसिक चैप्टर इसी को कहा जाता है। अगर भवन निर्माण आपका होता है तो फाउंडेशन कितना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरीके समझिए है। पूरा रीजनिंग आपको पढ़ना है तो सबसे पहला चैप्टर जो है कहा जाता है कि कोडिंग डिकोडिंग है। और कोडिंग डिकोडिंग में भी जो है सबसे मेन क्या, अल्फ़ाबेट मतलब क्या, ABCD तो आप याद किए थे, ए से लेकर जेड तक ले, जेड से लेकर के ए तक ले, आपको तो याद होगा, बचपन में याद किए थे। पर आप जो है सीधे याद किए थे, ABCD याद किए थे जेड तक ले, अपोजिट तो याद नहीं किए थे। पर यहाँ अपोजिट भी आपको जो है यहाँ कंपटीशन में ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है आपको जो है वैल्यू जो है प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ m का वैल्यू जो है कौन से स्थान पर m आता है, तो कौन सा स्थान पर आता है, 13 पर आता है, 13 पर आता है। u कितने पर आता है, तो 21 पर आता है। l कितने पर आता है, 12 पर आता है। j कितने पर आता है, तो 10 पर आता है। अगर पूछा जाए w कितने पर आता है, तो 23 पर आता है। इस तरीके से आपको याद होना होगा, तब जा कर के ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है हिलेगा, नहीं तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। और आज मैं आपको जो इस वीडियो में सिखा दूंगा, ध्यान दीजिएगा, तब जा कर के जो है आपका पूरा जो है इसमें जितना डाउट है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज के बाद जो है मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है याद करने की इसको ज़रूरत पड़ेगा, याद करवा देंगे। क्लास में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और आज स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे है आज का। ये 120 दिन चलेगा। ये NTPC स्पेशल स्टार्ट हुआ है, पर ALP वाले भी देख सकते हैं, टेक्नीशियन वाले भी देख सकते हैं, ग्रुप D आने वाला है। मतलब कोई भी रेलवे के लिए आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेनिफिशियल होगा ये क्लास। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। देखिए यहाँ पर इसको कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सांकेतिक भाषा बोलते हैं। और क्या शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, तो बोलते हैं कूट लेखन या कूट वाचन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे से करवाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देखिए आपने क्या सीखा है, तो आपने सीखा है ABCDEFGHIJKLM, यही ना है, ABCDEFGHIJKLM। अब जो है उसके बाद जो है NOPQRSTUVW है ना, WXY और ये Z। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है बंधु, एक दूसरे का अपोजिट है। A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, D का अपोजिट W है, E का अपोजिट V है, F का अपोजिट U है, ये G का अपोजिट T है, H का अपोजिट S है, I का अपोजिट R है, J का अपोजिट Q है, K का अपोजिट P है, L का अपोजिट O है और M का अपोजिट जो है N है। आपको जो है ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, मैं आज याद करवा देता हूँ किस तरीके से ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको सिर्फ याद रखना है, ये याद रखना है, EJO जो है, T जो है और Y जो है, याद रहेगा आपको, EJOTY। अब ये क्या है, तो ये 5 का टेबल जो है, 5 का पहाड़ा है। कैसे, ये 5 पर आता है, ये आपका 10 पर आता है, O 15 पर आता है और T 20 पर आता है और Y 25 पर आता है। देख लीजिए, ये जो है 5 पर आता है, J जो है 10 पर आता है, उसके बाद जो है ना, O जो है 15 पर आता है, उसके बाद T जो है 20 पर आता है, 20 पर, और Y जो है 25 पर आता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका जो है आगे पीछे जो है बढ़ करके जो है आप किसी का भी वैल्यू जो है याद रख सकते हैं। इसको आप ट्रिक कहिए, जो कहना है कहिए, जो है ये आपका ट्रिक ही है, समझिए। तो एक तरीके से आपको पूरा अल्फ़ाबेट जो है इसी के जो है इर्द गिर्द है घूमते रहेगा। देखिए ध्यान से, अगर जो है ध्यान दीजिएगा, A है, B है, C है, D है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है। इधर पीछे Z मिलेगा, उसके बाद जो है Y मिलेगा, उसके बाद जो है उसके बाद X मिलेगा, उसके बाद W मिलेगा, ही नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि A का अपोजिट क्या हो रहा है, तो ये Z है ना, A का अपोजिट जो है Z है। B का अपोजिट क्या हो रहा है, तो Y है। और C का अपोजिट क्या है, तो X है। और D का अपोजिट क्या है, तो W है। अब यह A जो है कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। और ये तो आपको पता ही होगा
2-4 नंबर तो पता है ना आपको, ए पता होगा 1 नंबर पर, बी पता हो 2 नंबर पर, सी पता होगा 3 नंबर पर, डी पता होगा 4 नंबर पर, पीछे का 1-2 याद होगा, जेड जो है 26 नंबर पर होता है। अरे टोटल नंबर 26 होता है ना, टोटल जो है इसका जो लेटर कितना होता है 26 होता है। ये 26 पर हो गया, ये 25 पर हो गया, ये आपका 24 पर हो गया, 23 पर हो गया। इसको लिख सकते हैं आप कितना, इसको लिख सकते हैं 26 लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं, इसको जो है कितना 24 लिख सकते हैं, और इसको जो है 23 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ये ए है, बी को 2 लिख सकते हैं, सी को 3 लिख सकते हैं, और डी को 4 लिख सकते हैं। अब देख रहे अपोजिट कैसे हुआ है, अपोजिट जो है कैसे बना हुआ, अपोजिट भी याद करवा देंगे और इसको भी, ये भी याद करवा देंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ समय जो है दीजिए, आपको दोनों जो है इसका जो है झंझट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा दोनों का। देखिए अपोजिट, पहले अपोजिट पर जो है मार्क करते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है देखिएगा, ये क्या है तो ए है, ये क्या है जेड है। देखिए दोनों को मतलब कि 1 को और 26 को ऐड किए हैं, 26 को 1 को और 26 को ऐड किए बंधु तो 27 आया है, 27 आया है ना। 1 को ए कितना है, ए जो है 1 है, और 26 क्या है तो ये जेड है। ए और जेड जो है ना ऐड किए हैं तो 27 आया है। कितना है 27 आया है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है ना। अब एक दूसरे के हाँ जोड़ने पर कितना है 27 आया है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, सेकेंड कितना है तो 2 है, 2 है। अब इधर से पीछे देखा जाए तो सेकंड कौन सा है तो 25 है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 यहाँ भी आ रहा है 27, यहाँ भी 27। मतलब किसी भी 2 लेटर के अपोजिट वाले को अगर जोड़िएगा तो 27 ही मिलेगा बंधु, 27 मिलेगा। ये जो है बी है, ये किसका है तो ये जो है वाई का है। ये दोनों क्या है एक दूसरे के वो अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। कितना दिया है 27 दिया है, 27 दिया है, 27 दिया है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग सी को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सी 3 पर आता है, और यहाँ पर जो है ये एक्स कितना पर है तो 24 पर है। दोनों को ऐड करेंगे 27 यहाँ भी दिया। मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि जो है 27 सब में आ रहा है, तो आपको भी जो है जब अपोजिट पूछेगा तो आपको 27 ही लाना है। आपको क्या लाना है 27 लाना है, ध्यान दीजिएगा। ये 27 लाना है, 3 और 24 कितना हो 27। ये किसका वैल्यू सी का है, ये किसका है तो एक्स का है। एक दूसरे क्या है ये अपोजिट है, क्या है ये अपोजिट है। अगर जो है अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो है कि जे का अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जे का अपोजिट क्या होगा तो जे का अपोजिट, जे कितने नंबर पर आता है, जे जो है इजोटी से याद रखेंगे कि इजोटी में जो है जे 10 नंबर पर आता है जे। ठीक है 10 नंबर पर आता है। यहाँ पर कितना ऐड करेंगे कि 27 हो जाएगा। कितना ऐड करेंगे कि 27 हो जाएगा तो दिख रहा है 10 में जो है 17 ऐड करेंगे तो 27 हो जाता है। कितना 17 ऐड करेंगे। अब ये 17 वैल्यू किसका है, जो 17 जो वैल्यू होगा वही तो इसका अपोजिट होगा जे का। जो ये 17 जो वैल्यू होगा वही तो जो है जे का जो है अपोजिट हो जाएगा। अब 17 किसका होता है, 17 में इजोटी में जो है ई जे ओ 15 पर आता है, ओ 15 पर आता है, पी क्यू 15 में 2 प्लस आगे पर 2 आगे करेंगे तो हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू 17 पर आता है, क्यू यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका अपोजिट हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट है ना जी आ जाएगा। कुछ समझ में आया। और देख लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि है ना कि एल का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, एल का अपोजिट, एल का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिटाते हैं ऊपर लिखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एल का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा तो एल कितने पर आता है, एल जो है कितने पर आता है ये देखिए ध्यान से कि एल जो है किसके अगल बगल आपको मिलेगा। जे से देख लीजिए, जे 10 होता है, जे के बाद के एल आगे यहीं पर, मतलब कि जे 10 पर आता है, 11 12 12 पर आ गया, 12 पर ये जो है आ गया। ऐड करने पर हमको कितना चाहिए तो 27 चाहिए, 27 चाहिए ना। अपोजिट मिल जाएगा आपको, अपोजिट तो मिल जाएगा। आपको कितना लाना 27 लाना, तो 12 में कितना ऐड करेंगे तो 12 15 ऐड करेंगे तो 27 हो जाता है ना। हाँ तो 15 ऐड करेंगे। इजोटी आपको याद है ई जे ओ 15 पर आता है, वो जो है 15 पर आता है। सिर्फ जो है इजोटी आप याद रख लीजिएगा तो आपका जो है काम बन जाएगा। ई कितने पर 5 पर होता है, जे कितने पर 10 पर होता है, ओ कितने पर 15
15 पर होता है, और जो है उसके बाद टी कितने पर 20 पर होता है, वाई कितने पर 25 पर होता है। 5, 10, 15, 20, 25 इसी के अंदर जो है आपका खेल जो है ये आपका अल्फ़ाबेट वाला खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और भी अगर पूछा जाएगा आपसे, अगर आपसे पूछा जाए ये सब अपोजिट है, ये सब आपको दिख रहा है ना, बी का अपोजिट, सब ये अपोजिट है, ये सब जो है एक दूसरे का अपोजिट है। यू का अपोजिट एफ बोलिए, एफ का अपोजिट यू बोलिए, है ना। एस का अपोजिट एच बोलिए, एच का अपोजिट जो है एस बोलिए, ये सब जो है अपोजिट है, ये सब जो है ये अपोजिट लिखा हुआ है, ये अपोजिट है, ध्यान रखिएगा अपोजिट है। और अपोजिट याद करने के लिए जो है ये आपका ट्रिक है, ये जो है ट्रिक है अपोजिट याद करने के लिए। अल्फ़ाबेट याद करने के लिए ये है, ये अल्फ़ाबेट के लिए है, ये जो है अल्फ़ाबेट के लिए जो है ये अल्फ़ाबेट के लिए याद करने के लिए है, और ये जो है अपोजिट याद करने का ट्रिक है। समझ में आ गया। एक दो और लेकर चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा है ना कि बताइए जो है कि टी का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, टी का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो टी में टी आता है, टी आता है, टी कितने पर आता है तो 20 पर आता है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं पता है। इसके बाद जो है इसमें कितना ऐड करेंगे कि 27 हो जाएगा, बताइए 20 में कितना ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, तो 7 ऐड करेंगे। अब 7 नहीं पता है किसका वैल्यू होता है, और ई पता है कितने पर होता है तो 5 पर होता है। 2 आगे बढ़ना चाहिए, एफ जी, जी पर आता है तो जी यहाँ पर लिख देंगे, मतलब टी का अपोजिट जी हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को। एक और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा किसका, है ना, क्यू का अपोजिट ना, है ना, क्यू का अपोजिट जो है क्या, क्यू नहीं लिए हैं, क्यू ले लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा है ना कि एस का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, देखिए एस का अपोजिट जो है क्या होगा, एस कितने पर आता है पता नहीं है, टी पता है, टी पता है 20 पर आता है, तो एस के बाद ना टी आता है तो एक पीछे ना है, मतलब कि 19 पर हो गया, ये 19 पर आता है, ये 19 हो गया, तो 19 में जो है 19 में कितना ऐड करेंगे बंधु कि 27 आपको देखने को मिलेगा। तो 8 जो है 8 जो ऐड करेंगे, है ना 8। अब 8 किसका वैल्यू होता है, अरे 5 का वैल्यू पता है कितना होता है तो ई होता है, ई में जो 3 आगे बढ़ जाइए, एफ जी एच, एच का वैल्यू जो है 8 देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, आगे पीछे जो है हो सकता है। देखिए आया है ना, ये देखिए आया है, आया। इस तरीके से आप जो है अपोजिट जो है आपको जो है ध्यान में रख लेना है, मतलब कितना आना चाहिए ऐड करने पर तो 27 आना चाहिए, अपोजिट याद हो जाएगा। और जो है आपको सिर्फ जो है अल्फ़ाबेट याद करने के लिए सिर्फ इजोटी जो है याद रख लीजिएगा, ई 5 पर, है ना, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर होता है ना। आगे पीछे 2 प्लस जो है 2 आगे हो सकता है, 2 पीछे हो सकता है, 3 प्लस हो सकता है, 3 जो है माइनस हो सकता है। ये सब जो आगे पीछे घूमते रहेंगे, है ना, दोहराते रहिएगा, चीज़ें माइंड में आपको आ जाएगा। अगर पूछा जाएगा आपसे जो है कि एम का वैल्यू जो है क्या होता है, तो एम जो है किसके अगल बगल में दिख रहा है, तो है ना एल के बाद क्या आता है, एम आता है। एल के बाद जो है जे के, एल के बाद एम आता है, तो एल कितने पर होता है तो 12 पर होता है। और किस पर, एम जे देख सकते हैं, जे के बाद जो है जो अगल बगल होगा उसको देख ले, पकड़ लेंगे। हमको एम चाहिए ना, जे के बाद जे के एल एम, जे 10 होता है, 10 और 3 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यू का वैल्यू क्या होता है, तो यू कहाँ देखने को मिलेगा, टी के बगल में देखने को मिलेगा, टी के बाद होता है यू होता है ना, टी 20 होता है तो यू कितना होगा 21 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप जो है मतलब कि आप इस क्लास के बाद जो है कोशिश कीजिएगा इजोटी पर जो है सभी जो है अल्फ़ाबेट को है ना घुमाने का, सभी अल्फ़ाबेट को 2-4 बार घुमा लीजिएगा तो माइंड में आपका हो जाएगा। और जब जैसे क्लास आपका चलेगा, इस क्लास को पूरा ख़त्म होने तक आपको जो है चीज़ें याद हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको जो है अल्फ़ाबेट और जो अपोजिट बहुत ध्यान में रखना है आपको। इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं जो बेसिक जो है क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन बेसिक जो है क्या होनी चाहिए, यहीं पर इरेज करके लिखते हैं क्वेश्चन बेसिक जो है क्या होनी चाहिए। बेसिक ये क्लास है, अब बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 1 लिखा हुआ होता है, ए बराबर 1 होता है, एंड बराबर जो है ए एंड डी बराबर 19 लिखा हुआ है। आपसे पूछा हुआ है कि बैट का मतलब बताना है क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से कोडिंग होता है, इस तरह से कोडिंग होता है। ए का 1 लिखा गया है, एंड को 19 लिखा गया है, बैट का जो है वैल्यू बताना है। क्या होगा इसके लिए, बैट के लिए कौन सा नंबर होगा, है ना, बैट के लिए कौन सा नंबर आपका होगा। तो ए के लिए तो 1 दिख रहा है, क्या ये नंबर जो है सबको ऐड किया हुआ देख लेते हैं। ए 1 पर आता है, एन जो है कितना पर आता है, तो एन जो है 14 पर आता है ना। एन जो है
14 पर आता है, क्योंकि ओ के जस्ट क्या है पीछे है ना, एन के बाद तो ओ आता है, ओ से जस्ट पीछे मतलब कि 14 पर है, ये एन 14 हो गया। और डी और ई से जस्ट पीछे क्या है तो डी है, 5 पर, एक कम करेंगे तो 4 पर है ना, 4 पर हो जाएगा। 14 4 18 और 1 19 तो सही किया गया, ऐड किया हुआ है। यहाँ भी वही खेल खेला जाएगा। बी कितने पर, तो हर बच्चे को पता है 2 पर। ए कितने पर, 1 पर। और टी कितने पर, टी तो आपको जो टी में आया हुआ है 20 पर, 20 यहाँ पर रख देंगे। देख लेते हैं कितना आएगा, 20 और 21 और 2 है ना, 23 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपसे लिखा हुआ है कि जे बराबर जो है 10 लिखा हुआ है, और जो है क्या है ना, जैस्मिन बराबर ना, जैस्मिन बराबर जो है, जैस्मिन बराबर कितना लिखा हुआ, 71 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एस्टीमेट है ना, एस्टीमेट जो है, इस तरह से क्वेश्चन जो है, मैं बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये है ना, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ ताकि जो है चीज़ें जो है पता चल सके, क्वेश्चन जो है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे है ना। तो जे बराबर जो है 10 है, ठीक है, लिखा हुआ होता भी है, जे बराबर 10 होता भी है ना, जे बराबर 10 जो है होता भी है। जैस्मिन का वैल्यू दिया 71, क्या ऐड करके दिया हुआ है, देख लिया जाएगा। उसके बाद एस्टीमेट बताना है कि एस्टीमेट का वैल्यू जो है नंबर में क्या हो जाएगा, नंबर भी पूछेगा तो नंबर में ही आपको जवाब देना है। देखिए सबको ऐड कर लेते हैं, ये सब जितना कीजिएगा उतना जल्दी जो है आपको जो है अल्फ़ाबेट वगैरह जल्दी से आपको याद हो जाएगा। जे कितने पर, 10 पर है ना, ए कितने पर, 1 पर, एस कितने पर, 19 पर, एम कितने पर, 13 पर, आई कितने पर, 9 पर, एन कितने पर, 14 पर, ई कितने पर, 5 पर। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 1 11, 11 9 20, 20 10 30 हो जाएगा, 30 और 13 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा है ना। 43 और 9 कितना हो गया, ये आपका 52 हो जाएगा। 43 और 9 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 और 5 जो है 57 हो जाएगा। 57 में 14 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। क्या 71 आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, मतलब एडिशन किया हुआ है। तो एस्टिमेशन को भी हम लोग क्या करेंगे तो एडिशन कर देंगे, इसको भी है ना एडिशन कर देंगे, एस्टिमेट को भी। ई कितने पर आता है इसको आप लोग कर लेते हैं। ई कितने पर, तो 5 पर आता है, आप सबको याद है इजोटी में। ई एस कितने पर, तो 19 पर आता है ना। टी कितने पर, 20 पर आता है। आई कितने पर, 9 पर होता है। एम कितने पर, 13 पर होता है। ए 1 पर होता है। टी 20 पर होता है और ई 5 पर होता है। ऐड कर लेते हैं। 19 और 5 कितना, 24 होता है। 24 और 20 कितना होता है, 44 हो जाता है। 44 हो गया और 9 कितना होता है, 44 9 53 हो जाएगा। 53 जो है और 3, 53 और 13 कितना होता है, 53 3 जो है 56 और 10 जो है 66, 66 1 67 हो जाएगा। 67 और 5 कितना होगा है ना, 67 और 5 जो है 72 हो जाता है। 72 और 20 कितना होता है, तो 92 जो है निकल करके आ जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन जो है इसको इरेज करते हैं और जो है नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि सुपर जो है SUPER, सुपर कितना लिखा हुआ है, सुपर 79 लिखा हुआ है। और क्या है, सुप्रीम जो है, सुप्रीम कितना लिखा हुआ है, सुप्रीम जो है 97 लिखा हुआ है। आपसे पूछा है कि बताइए कि लेबर को जो है क्या लिखा जाएगा, लेबर को। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या एडिशन किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। ये लॉजिक आपको समझना होगा। अब ये लॉजिक जो एक दिन में नहीं आएगा, ये लॉजिक समझने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस में बने रहना होगा, तब जाकर के लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है, कभी डिवीज़न मिल सकता है, कहीं आपको जो है एडिशन मिलेगा, कहीं सब्ट्रैक्शन मिलेगा। ये चीज़ आपको लॉजिक पकड़ में आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस में बने रहिएगा। अब देखिए पहले करके देख लेते हैं, एडिशन करके देख लेते हैं क्या लॉजिक यही चल रहा है, तब ना वहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एस कितने पर, 19 पर आ जाता है। यू 21 पर होता है। पी 16 पर होता है। ई 5 पर होता है। आर जो 18 पर होता है। ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो है 19 में एक इसको दे देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 20 40 हो जाएगा। 40 और 5 45 हो जाएगा। 45 और 15 कितना हो जाएगा, 45 और 15 यहाँ पर ऐड करते हैं। 50 और 10 60 और 61 हो जाएगा। 61 और 18, 61 और 8 कितना होता है ना, 69 हो जाएगा। और 69 में जो है 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
79 तो है, तो ये मतलब कि क्या किया हुआ है, ये जो है एडिशन किया हुआ है, वैल्यू जो है वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। जब जो एक अगर पकड़ में आ जाता है तो सेकंड जो है मतलब ऐसे 3-4 दिया हुआ रहेगा तो सबको जांच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पकड़ लेना है, उसके बाद डायरेक्ट जो है जो निकालना है उस पर वो मूव होंगे हम लोग, ठीक है, इस पर मूव हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं तो लेबर क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू जो है 12, मतलब जितना कीजिएगा ये आपका सब आते रहेगा और आप जो है वैल्यू को पुट करते रहिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी जो है ये याद हो जाएगा, जितना वैल्यू जो है आपको अब तक ले परेशान किया है ये, है ना। तो ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, ओ जो है 15 पर आता है, यू 21 पर आता है और आर जो है 18 पर आता है। कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 12 और 1 13 हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 15 30 हो जाएगा, 30 और 20 30 20 50 और 1 51 हो जाएगा। 51 और 8 18 करना है, 51 और 8 करेंगे कितना होता है तो 59 हो जाएगा, मतलब 59 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 69 जो है निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस बहुत सारा हम लोग के पास है ना। अगर टॉम को जो है TOM को 16 लिखा गया है और डिक को DICK, डिक को जो है 27/4 लिखा गया है, तो आपसे पूछा है कि जो है कि बताइए कि हैरी का जो है क्या लिखा जाएगा, हैरी को क्या लिखा जाएगा। टॉम को 16 कैसे लिख दिया है ना। टॉम को 16 क्या देखते हैं, एडिशन किया हुआ, सब्ट्रैक्शन किया हुआ, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, डिवीजन किया हुआ है, क्या किया हुआ आखिर जो है। अब नीचे यहाँ पर बाई 4 आ गया। बाई 4 से पता चल रहा है कि लगता है कि है ना 1 2 3 4 4 जो लेटर दिख रहा है ना इससे जो डिवाइड मार दिया है ना। तो शायद 3 लेटर 3 से डिवाइड मार के देख लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, है ना। चेक करते हैं। टी का वैल्यू कितना होता है 20 होता है, ओ का वैल्यू जो 15 होता है और एम का वैल्यू कितना 13 होता है ना। 13 सबको ऐड कर लेते हैं और जो है सबको पहले ऐड कर लेते हैं। 20 15 कितना होता है 20 15 35 35 3 है ना 38 10 48 हो जाएगा। अब 48 है और 1 2 3 लेटर है, 3 लेटर से डिवाइड मार देते हैं, 3 से डिवाइड मार देते हैं, क्या 16 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 16, यही किया हुआ है। जब ये पकड़ में आ गया तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये पकड़ में आपका आना चाहिए। जब पकड़ में अगर किसी प्रकार का डाउट भी होता है इसको चेक कर लेंगे आपके, हाँ ना, कि ये जो है सही है कि नहीं, एक बार और चेक कर लेंगे इसको। D 4 पर आता है, E 5 पर आता है, E नहीं है, I है ना, I EJOT में I जो आता है ना नहीं आता है EOT में, EJOTY आता है, पर जे तो आता है, जे से पहले आपको आई देखने को मिल जाएगा, मतलब आई 9 पर होता है, 9 यहाँ पर कर देंगे, है ना। उस पर सी का वैल्यू जो है 3 होता है, के का वैल्यू 11 होता है, ऐड करेंगे, है ना। 9 4 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया, 16 और 1 17 10 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा ये। और कितने लेटर हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड मार देंगे, यही तो लिखा हुआ है। वही काम या हैरी पे करना है, हैरी पर वही काम कर देना है। एच कितने पर 8 पर ये कर रहा है ना, एच 8 पर, ई कितना पर तो 5 पर, ठीक है। आर कितने पर 18 पर, है ना, और आर एक और है 18 पर, है ना। उसके बाद जो वाई जो है 25 पर, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, वो जो है दोहराते रहिएगा तो याद हो जाएगा आपका जो है। ये आपका जो है कितना से डिवाइड मारे 1 2 3 4 5 लेटर है, इसलिए चलते 5 से डिवाइड मार दिए, देख लेते हैं, है ना। 5 और 8 13 हो गया, 13 ये हो गया और 13 और 36 ये हो गया। 36 और 13 को, है ना, 13 को और 36 को और 25 को ऐड करना है ना, तो हो जाएगा 6 3 9 5 9 5 14 का 4 कैरी 1 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा। 74 निकल करके आ जाएगा, 74 बट्टा कितना है तो 5 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। ये जो है थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा यदि डिप्लोमा के लिए जो है, डिप्लोमा के लिए जो है 70 है तो बताना है कि फ़ॉरेन के लिए, है ना, फ़ॉरेन होता है ना विदेश, है ना, उसको बोलते हैं। फ़ॉरेन के लिए जो है क्या कोड होगा बताना है। अब देख लेते हैं क्या डिप्लोमा के लिए 70 सही लिखा हुआ है, एडिशन किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, डिवीज़न किया हुआ, क्या लॉजिक है ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए डी कितने पर आता है तो 4 पर आता है, लिख देते हैं। आई कितने पर 9 पर होता है, पी 16 पर होता है, एल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, उसके बाद जो एम 13 पर होता है और जो ए 1 पर होता है। 9 4 13 हो गया,
13 और 12 कितना होता है 25 हो जाएगा। 25 और 15 कितना होता है 40 हो जाएगा। 40 और 16 कितना होता है 40 16 जो है 56 हो जाएगा। 56 और 1 57, 57 और 3 57 और 3 जो है 60 और 10 70, हाथ हो गया 70, मतलब एडिशन किया हुआ है। तो फ़ौरन भी आपको एडिशन कर दीजिए। आप फ़ौरन को एडिशन कीजिएगा तो क्या होगा, एफ का वैल्यू जो है 6 होता है, ओ का वैल्यू जो है 15 होता है, आर का वैल्यू 18 होता है। उसके बाद जो ई है ना, ई 5 होता है। उसके बाद आई के लिए 9 होता है। उसके बाद जो है जी के लिए जो है 7 होता है और एन के लिए जो है 14 हो जाता है। सबको ऐड कर दीजिए। 6 15 के तो 15 6 21 हो जाएगा। 21 और 5 कितना होता है 26 हो जाएगा। 26 हो गया और जो है 9, 26 9 कितना होता है, तो ये आपका 26 9 35 हो जाता है। 26 10 36 एक कम करें 35 हो जाएगा। 35 में जो है 35 और 15 यहाँ पर ले लेते हैं। 35 और 15 कितना होता है 35 15 50 हो जाएगा। 50 और 3 53 हो जाएगा। 53 और 7 कितना होता है 53 और 7 जो है 60 होता है। 60 और ये 70 और 4 74 जो है देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है सांकेतिक भाषा कूट लेखन कूटवाचन आपको समझ में आ गया होगा कि ज़रूरी है क्या इसमें ज़रूरी आपका जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अल्फ़ाबेट जो है आपके दिमाग में जाना। आपके दिमाग में कुछ गया, आपके दिमाग में अल्फ़ाबेट कैसे याद किया जाता है, बस उसको जो है बनाते रहिएगा। आपको जो है चीज़ें सब कुछ जो है दिमाग में आपका बैठ जाएगा, है ना। और अपोजिट और अल्फ़ाबेट जो है उसका जो है वैल्यू बहुत ज़रूरी है कोडिंग डिकोडिंग के लिए, है ना। आगे के चैप्टर के लिए भी ज़रूरी है, इस जल्दी इसको करना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं आपके 4 तरीके से फ्रेम होते हैं। 4 तरीके से फ्रेम होते हैं। अब देखिए कौन कौन से तरीका से जो है 4 तरीके से फ्रेम होता है, यहाँ पर देख लीजिए रफ में, है ना। एक तो आपको दिखेगा लेटर टू जो है ना, लेटर टू लेटर जो है देखने को मिलेगा। दिख रहा है आप सबों को, है ना। सुनिएगा ध्यान से, लेटर टू लेटर जो है फ्रेम होता है ना। एक जो है लेटर दिया हुआ रहेगा, लेटर से लेटर आपको जो है पूछा जाएगा। एक जो आपको जो है लेटर से आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर आपको पूछाएगा, मतलब कि लेटर दिया हुआ रहेगा और उसका नंबर कोड किया हुआ रहेगा। आपसे वही पूछा जाएगा कि लेटर से आपका नंबर जो है क्या कोड होगा। इससे भी क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। और क्या होता है, लेटर से जो है सिंबल पूछता है, मतलब कि सिंबल बताना है, मतलब कि कोई लेटर दिया हुआ रहेगा उसका कुछ सिंबल दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि इस लेटर का क्या सिंबल जो है बन सकता है, चिन्ह बन सकता है, ये पूछा जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये। एक और है, एक और कौन सा है, बहुत मज़ेदार है ये जो है चाइनीज़ कोडिंग है। चाइनीज़ कोडिंग से भी क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं चाइनीज़ कोडिंग से भी। ये 4 तरीके का, ये फर्स्ट ये दिख रहा है, सेकेंड ये दिख रहा है, थर्ड ये दिख रहा है और 4 जो है चाइनीज़ कोडिंग है। 4 तरीके से क्वेश्चन जो है आपके फ्रेम होते हैं। चारों जो है टाइप में आप लोगों को करवाऊंगा बारी बारी से, क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और रोज़ जुड़िएगा, रोज़ 6 बजे जुड़िएगा रहने के लिए, आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।